जज ने पैसा लिया, नून लीग ने 5 करोड़ में 3 वीडियोस खरीदी। नए नए इंकशाफात सामने आ गए। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो से मुताल्लिक बात करते हुए तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब ने कहा कि वीडियो के पीछे सब पैसे का खेल है। उन्होंने दावा किया कि नून लीग ने 5 करोड़ से 3 वीडियोस खरीदी थी और ये अदालत में अपना दिफा नहीं कर पाएंगे। रजा रूमी और दीगर सीनियर तज्जिया निगारों ने भी इस बात से इत्तफाक किया कि नून लीग के लिए अदालत में अपना दिफा करना मुश्किल होगा। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुमकिन है अदालत नवाज शरीफ का पहला फैसला कलअदम करार देकर री ट्रायल का हुक्म दे। आसिफ जरदारी का 2001 का मुकदमा देखें तो अदालत ने इतलाक किया था कि अगर किसी ट्रायल में शकूक व शबहात पैदा हो जाएं तो तमाम कार्रवाई कलअदम हो जाती है। ये दुरुस्त है कि जिस अदालत में नवाज शरीफ की अपील ज़ेर समात है, नून लीग वहीं अपील कर रही है। इलावा अजीज जज अरशद मलिक का हल्फिया बयान वीडियो के बाद सामने आया। उनका हल्फिया बयान को फौजदारी मुकदमात के लिहाज से देखा जाए तो इसमें संगीन और मुजरिमाना इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अगर इसी तरह के इल्ज़ामात में FIR कटवाने में चंद घंटों या चंद दिनों की ताख़ीर हो जाए तो ये तमाम रिपोर्ट्स मशकूक तस्वर किए जाते हैं। अभी तक सारे मामले का कोई गवाह सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को गौर से देखेगी। मामला बड़ा दिलचस्प है। एक शख्स जो कहता है मेरी 2005 में वीडियो मौजूद थी तो फिर उसको 2017 में एहतसाब अदालत का जज कैसे मुकर्रर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर जज अरशद मलिक के फैसलों को देखा जाए तो वो बरकरार रह सकते हैं। तो 2001 में आसिफ जरदारी पर जो मुकदमा था उस पर अदालत ने इतलाक किया था। अदालत समझती है कि अगर मामला मशकूक है तो तमाम ट्रायल मशकूक हो जाता है और ऐसे फैसलों को कलअदम करार दिया जाता है। एक और प्रोग्राम में जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब का कहना था कि एक चीज़ तो स्टैब्लिश हो गई है कि जज का उनके साथ आना जाना था और अगर किसी ने असरअंदाज होना है तो वो फैसला आने से पहले असरअंदाज होगा। दूसरी बात यह है कि आखिर जज साहब की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने जहाँ जहाँ कहा जज साहब जाते गए, उनसे मिलते भी गए। मजबूरी ये थी कि जज साहब ने उनसे पैसे लिए हुए थे। दूसरी बात यह है कि जज साहब पैसे लेने के बाद पूरी तरह डिलीवर नहीं कर सके। उनको कहा गया था कि आप दोनों केसेस में नवाज शरीफ को बरी कर देंगे, जो नहीं हो सका क्योंकि JIT की रिपोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत और शवाहिद मजबूत थे। हालांकि सजा दोनों केसेस में होनी चाहिए थी। जज साहब ने एक केस में छोड़ा और दूसरी में उन्होंने कमजोर फैसला लिखा, जिसके बाद ये वीडियो सामने आई जिसमें उन्हें अपने फैसले की सफाई देते हुए देखा गया। इसके बाद वीडियो 5 करोड़ की वीडियो ली गई और कहा गया कि अब तुम ये कहो कि मुझ पर दबाव था, मुझसे फैसला करवाया गया, मेरा ज़मीर नहीं मानता था और फिर तुम अपने ओहदे से इस्तीफा दे दो। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब ने कहा कि जज साहब सब कुछ कह रहे हैं लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने पैसे लिए हैं। कुछ अरसा बाद ये बात भी सामने आ जाएगी। इसमें सबसे घिनौना किरदार जज का है जिसने इस केस को बर्बाद कर दिया। इसमें रियासत का भी मुंह काला किया गया। हालांकि दोनों केसेस में नवाज शरीफ को सजा होनी चाहिए थी। मजीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।